नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़कर 2886 हो गई है। रविवार रात आई रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा केस चित्तौड़गढ़ में 40 आए, वहीं जयपुर में 32, जोधपुर से 27, उदयपुर से 5, अजमेर से 3, भरतपुर, कोटा और प्रतापगढ़ से 2-2 और डूंगरपुर से 1 केस सामने आया है। कोटा के दादाबाड़ी शिवपुरा इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। यह मामला शिवपुरा इलाके का बताया जा रहा है। मृतक युवक नवीन मूलते झालावाड़ की गायत्री बिहार का रहने वाला था और दादाबाड़ी में यह किराए का कमरा लेकर रह रहा था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बीकानेर की डूंगरगढ़ पुलिस ने जुआ खेलते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बिग्गा गांव की रोही में की। थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में 3 टीम का गठन किया गया, जिन्होंने इन 10 जुआरियों को 85,000 रुपए की नकदी सहित काबू किया। श्रमिक व प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने को लेकर अभी 6 राज्यों में सहमति नहीं बनी है। मीडिया रिपोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी सरकार प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जोधपुर के बिलाड़ा लॉकडाउन में मृत्यु भोज का आयोजन करने पर 2 परिजनों सहित टेंट वाले और हलवाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि तहसीलदार ताराचंद प्रजापति ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 1 मई को बेरा कागो के नवोड़ा स्थित कृषि फार्म पर हंसकी देवी की मृत्यु पर भोज की तैयारी चल रही थी। आयोजन पूनाराम और लादूराम पुत्र घीसाराम सिरवी द्वारा किया जा रहा था। टेंट मंगलाराम पाटिया बेरा का था और हलवाई ओम प्रकाश खाना बना रहा था। इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान रोडवेज ने ग्रीन जिलों में बसों के संचालन करने के आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, सिरोही और चूरू में बसों का संचालन हो सकेगा। बसों में 50% सवारी बिठा सकेंगे। डिपो में भी 50% अनुपात के हिसाब से बस चल सकेगी। केवल जिले की सीमा के अंदर ही बसों का संचालन हो सकेगा। अगर नजदीकी जिला भी ग्रीन जोन में है तो वहाँ भी बसें जा सकेंगी। बीकानेर माध्यमिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। 434 व्याख्याताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2018-19 में न्यून परीक्षा परिणाम पर यह नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जोधपुर के कड़वा गांव में प्रशासन की अनुमति से एक विवाह संपन्न हुआ। इसमें शेरगढ़ के रायसर से श्याम सुंदर सिंह की बारात आई। बाराती सिर्फ उनका एक भाई था। दुल्हन सोहन कंवर के पिता सुमेर सिंह सिसोदिया ने बताया कि शादी का मुहूर्त लॉकडाउन से पूर्व निकाल लिया था। पंडित दुर्गाराम पंचारिया, 2 बाराती व 2 घराती सहित सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने मडोता थानाधिकारी नेमाराम इनानिया भी जाब्ता मौजूद रहे। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में भले ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा हो, लेकिन इस दौरान शहर में क्राइम का ग्राफ बीते साल के मुकाबले 85% कम रहा है। बता दें कि इस साल 22 मार्च से जारी लॉकडाउन में 23 अप्रैल तक कमिश्नरेट के 4 जिलों में 59 थानों में कुल 484 मुकदमे ही दर्ज हुए हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता और एक्ट के मामले शामिल हैं। सबसे ज्यादा मामले और कार्रवाई पूर्व जिले में और सबसे कम उत्तर जिले में दर्ज हुई है। वहीं साल 2019 की तुलना में इस साल 85% मामले कम दर्ज हुए हैं। बता दें कि बीते साल 22 मार्च से 23 अप्रैल तक आईपीसी के एक्ट के तहत 3407 मामले दर्ज हुए थे। बीकानेर के गजनेर और जयपुर के चोमू में रविवार को ओले गिरे। यहां करीब आधे घंटे तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। इससे मौसम सुहावना हो गया। जयपुर में दोपहर बाद बरसात शुरू हुई। यहाँ सुबह से ही बादल छाए हुए थे। जिले के चोमू तथा आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरे। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर के पदमपुर में 11.0, अनूपगढ़ में 3.0, रायसिया नगर में 2.2, गंगानगर में 1.4 में भी बारिश हुई, लेकिन पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। वहीं राज्य के आगामी 2 दिन भारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई को श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, बूंदी, धौलपुर, भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ 30 से 40 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा कस्बे के प्राकट्य स्थल सांवलियाजी मंदिर के पट अभी बंद हैं। मंदिरों में भक्तों का आना जाना भी नहीं है, यानी भगवान और भक्तों के बीच अभी सोशल डिस्टेंसिंग है। पुजारी प्रतिदिन ठाकुर जी का श्रृंगार, आरती, अभिषेक कर भोग लगाते हैं।
कोरोना संक्रमण के बीच ठाकुर जी को भी श्रृंगार के साथ मुंह पर मास्क पहनाया जाता है। श्रृंगार ऐसा लगता है जैसे भगवान भी श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रतिदिन श्रृंगार के दौरान मास्क भी बदला जाता है। ठाकुर जी भी अभी होम क्वारंटाइन में है, इसलिए दर्शन बंद है। भक्त ठाकुर जी के दर्शन प्रतिदिन सोशल मीडिया, फेसबुक व यूट्यूब पर कर रहे हैं। बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कृष्णासर गांव निवासी विवाहिता की शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। मृतक मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है। पांचू पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नोखा के एसडीएम रमेश देव मामले की जांच कर रहे हैं। बूंदी जिले के हिरनोली थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार पपराला निवासी शिवम मीना दादा दादी के पास रहता था। मृतक बालक के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। मृतक की मां भी नाता प्रथा के तहत दूसरी जगह चली गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again